नमस्ते। मैं अंकुश, आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज बच्चे, आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं? इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो हमें a और b पता करना बच्चे, कैसे करेंगे? देखो जरा, आपको पता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहां पे साइन a प्लस बी किसके इक्विवेलेंट? बेटे 1 क्या होती है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज? 1 होती है साइन 90। क्या होती है? साइन 90। हमने साइन से साइन को नेग्लेक्ट किया बेटे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया? 90। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, cos a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। देन cos a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। कोस में किसकी होती है? cos 30 की होती है बेटे। तो cos से cos नेग्लेक्ट, रिजल्ट हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये हमें सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो। अब हमें टारगेट a और b पता करना है मेरे भाई। यहां पे लिखेंगे एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट। जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया बेटे, तो रिजल्ट मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन दोनों को ऐड करना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। a 2a इज इक्वल टू 90 30 120। सम ऑफ बोथ नंबर इज 120। देन अब हम चलेंगे यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 120 एंड a इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, 60 जा मीन्स a इज इक्वल टू 60 डिग्री। a कितना बेटे? 60 डिग्री। नेक्स्ट टारगेट हमारा है b पता करना। हाउ टू फाइंड b? यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब हमने a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस बी इज इक्वल टू 90। व्हाट इज a इज 60 प्लस b इज इक्वल टू 90। देन b इज इक्वल टू 90 माइनस 60। तो b बेटे हमारे पास में 30 डिग्री। b कितना बच्चे? 30 डिग्री। आपको समझ में आई? क्वेश्चन ने बोला था a और b पता करना है, हमने a और b पता किया। a हमारे पास में आ चुका बच्चे यहाँ पे 60 डिग्री, b हमारे पास में 30 डिग्री आ चुका। आपको ये प्रोसेस समझ में आया? दोबारा बताएं इसको। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस कर देना, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ओके, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखते हैं। जे आपके पास में आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है आपसे कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको बेटे कैसे करेंगे? देखो जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे हमारे पास पे? कोस थीटा। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ये रहेगा कि हमें थीटा पता करना है। हाउ टू फाइंड थीटा? थीटा को बेटे कैसे पता करेंगे? काम कर लेते हैं हम, इस नंबर को हम कोस से डिवाइड कर लेते हैं। आपको कन्वीनियंट वे जो भी लगेगा, आप कोस से करना चाहो कोस से कर देना, साइन से करना चाहो तो साइन से कर देना। हमने किया कोस से, इससे क्या हुआ? ये से नेग्लेक्ट हुआ। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट? टेन थीटा के। कोस अपॉन साइन क्या हुआ बेटे? 1 हुआ। ये पता है हमारे पास में। नेक्स्ट केस में बोलता है टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चे? टेन में 1 1045 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 1045 की। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या मिला हमें? थीटा इज इक्वल टू 45। क्या मिला बच्चे? थीटा इज इक्वल टू 45। हमारा टारगेट है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को फाइंड करना। यहां पे हम लिखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन अब बेटे इसमें हमने tan थीटा 45 पुट करेंगे।
तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1। बच्चे यहाँ पे देखना आपको 2 tan 45 1 मीन्स 1 का स्क्वायर 1, देन साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, कितना बेटे 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। देन आफ्टर दैट हमें 2 into 1 product of both number is 2, then 1 upon under root 2 means 1 upon 2 minus 1। अब हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं बेटे, आगे चेक करना है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे 2 एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, ये कितना हुआ 4 प्लस 2 से 2 डिवाइड रिजल्ट 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, देन 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 अपॉन 2। दिस इज द परफेक्ट आंसर। हमें ये जो वैल्यू निकालनी थी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो परफेक्ट वैल्यू है बेटे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वो 3 अपॉन 2 है। आपको ये बात समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटे आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट 3 माइनस कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60। बच्चे यहाँ पे हमारे पास में दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वलेंट लाना। अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू 3 कोट 30। आपको पता है कोट 30 कितना होता है। कोट 30 की वैल्यू बटे अंडर रूट 3 होती है। कितनी होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है। tan 60 हमारे पास में अंडर रूट 3 होता है। अंडर रूट 3 का क्यूब बिकॉज 10 क्यूब थीटा था माइनस 2 साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2। देन आफ्टर दैट इसको हम क्या कहेंगे आगे समझो। ये हमारे पास में अंडर रूट 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी अंडर रूट 3 इंटू 3 इसकी इसमें किया प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 की 3 में किया तो 1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 1 की अंडर रूट 3 में किया। बेटे इसको हमने ऐसे लिखा। देन अंडर रूट 3 का हमने क्यूब किया तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। कितना बेटे 3 अंडर रूट 3। देन 2 से 2 नेग्लेक्ट हो चुका, हमें क्या मिला माइनस का अंडर रूट 3 मिला। अब बच्चे इसको सोल्व करेंगे 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास में 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। आप यहाँ पे समझो पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारे पास में हुआ 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। आपको ये बात समझ में आ रही है। यहां से आपको एक बात पता लग रही है कि मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया, जो कि क्वेश्चन ने बोला था कि प्रूव दैट। प्रूव का मतलब हमने प्रूव करना था, जो कि रिजल्ट आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ओके चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब बच्चे आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चे इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास में कैसे करेंगे इसको देखो। यहाँ पे आपको पता है tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू बेटे अंडर रूट 3 होती है, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देन प्लस 3 sec 30 कितना होता है हमारे पास में, sec 30 होता है बेटे 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 होता है होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि sec स्क्वायर था हमारे पास में, देन प्लस 5
इंटू कोस 90 हमारे पास में क्या होता है बच्चे, 0 होता है। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मीन 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अपॉन आगे कोसेक 30 हमारे पास में 2 प्लस सेक 60 भी 2 होता है, माइनस अब कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 होता है हमारे पास में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोट का स्क्वायर था इसलिए हमने होल स्क्वायर यूज किया। देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चे 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2, सॉरी नो की 4, दिस इज 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू 0, रिजल्ट आया हमारे पास में 0 अपॉन इसको हमने सोल्व आउट किया 2 प्लस 2 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो चुका। अब इसको हम आगे देखेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 से 3 कैलकुलेट, रिजल्ट हमारे पास में क्या मिला 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन 4 और 3 का डिफरेंस बच्चे हमारे पास में 1 होता है। देन इसको हमने सोल्व किया, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 1 रिजल्ट हुआ 9। यही हमारे पास में एक परफेक्ट आंसर है बच्चे जो हमें लाना था इसको सोल्व करने के बाद। आप ये बात समझ चुके, कोई डाउट आपको, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 30 हमारे पास में कितना होता है बेटे, 2 अपॉन अंडर रूट 3, कितना 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कोसेक 30 बच्चे हमारे पास में क्या होगा 2 होगा। देन आफ्टर दैट इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2, इन दोनों का हमने इसके नीचे जब कोई नंबर नहीं तो हमने 1 लेट किया, रूट 3 का और 1 का एलसीएम बच्चे हमने लिया अंडर रूट 3। देन अब हमारे पास में 2 प्लस ये नंबर हो गया 2 अंडर रूट 3। बच्चे यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन आती है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अंदर की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, देन बाहर की मल्टीप्लाई हम बाहर करेंगे। कैसे बच्चे, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो अंडर रूट 3 अपॉन हमने रूट 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करा तो 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 की मल्टीप्लाई इसमें किया 2 अंडर रूट 6। बेटे एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में a प्लस बी की फॉर्म बने या a माइनस बी की फॉर्म बने तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम हेयर हमारे पास में यहाँ पे ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये b को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, क्लियर। देन हमने कॉन्जुगेट से किया यहां पे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, मीन्स यहां पे प्लस था तो हमने यहां पे माइनस किया। जो साइन यहां पे होगा बच्चे उसका जस्ट अपोजिट साइन होगा ये दो। मतलब कहने का मतलब ये है बेटे उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया। बच्चे हम आगे सोल्व करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इससे करा तो ये हो गया हमारे पास में 2 अंडर रूट 6। जब हमने इसकी इससे करा 2 अंडर रूट 18, कितना बेटे 2 अंडर रूट 18 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, वी कैन यूज आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। देन रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 6। देन द रिजल्ट इज 2 अंडर रूट 6 माइनस, यहां पे चेक करो 18 है, अंडर रूट 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बच्चे, 9 2 जा 18 और 9 किसका परफेक्ट होता है मेरे भाई, 3 का परफेक्ट होता है, इसलिए हमने 3 बाहर ले लिया। 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 अपॉन 4 2 जा 8 6 4 जा 24। देन आफ्टर दैट ये हो गया हमारे पास में
2 अंडर रूट 6 माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट 2 अपॉन द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज, क्या है बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, दोनों का डिफरेंस बेटे माइनस का 16 हो चुका। देन अब हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लेंगे, इससे फायदा क्या होगा बच्चे, देखते हैं बताते हैं आपको। यहाँ पे अंडर रूट 6 माइनस का हो गया, देन ये प्लस का 3 अंडर रूट 2 हुआ। माइनस कॉमन लेने से जो नंबर माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो नंबर प्लस का होता है वो नंबर माइनस का हो जाता है बच्चे। सेम हमने यहाँ पे किया, माइनस 16 नीचे बैठा हुआ था, माइनस से माइनस नेग्लेक्ट हुआ, बिकॉज डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस में थी, इसलिए हमने न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर के माइनस को वहां से नेग्लेक्ट किया बच्चे। अब हमारे पास में 2 1 जा 2 8 जा, देन द रिजल्ट इज 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8 आया। दिस इज द परफेक्ट आंसर बच्चे जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन का। आपको ये बात समझ में आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी, आप इसको कैसे करोगे देखो जरा। यहाँ पे हमारे पास में साफ साफ शब्दों में पता है साइन 60, साइन 60 का आपको पता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, कोस 30 की भी वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस कोस 60, कोस 60 हमारे पास में मेरे बच्चे क्या होता है 1 अपॉन 2, साइन 30 ये भी 1 अपॉन 2। बेटा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, हमारे पास में 3 1 रूट सॉरी 2 इंटू 2 बेटे 4 हो चुका, प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम हमने बेटे क्या लिया 4 लिया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 डिवाइड हुआ बेटे, क्या रिजल्ट आया हमारे पास में 1। क्या आंसर आया बच्चे 1 आंसर आया। आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट आपको यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए बेटे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बेटे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कोस 30, कोस 30 हमारे पास में अंडर रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन कोस 60 1 अपॉन 2 प्लस साइन 30 बेटा 1 अपॉन 2। बच्चे अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 बेटे कितना आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि 2 एलसीएम लिया रूट 3 रूट 3 2 रूट 3, 2 से 2 डिवाइड हो चुका। यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 बेटे कितना हो चुका हमारे पास में 1, 1 प्लस 1 बेटे कितना हो गया 2 हो चुका। रिजल्ट किया है मेरे बच्चे अंडर रूट 3 अपॉन 2। यही हमें क्या करना था मेरे भाई, प्रूव करना था, जो कि हमने आपके सामने प्रूव भी कर। चलिए बच्चे अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें लाना है 6। बेटे इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर 45 मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 60 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 40 बटे 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 30 बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई 6 है। देन आफ्टर दैट हमारे पास में यहाँ पे 2 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा ध्यान से समझो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चे 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। देन अब हमारे पास में 2 यहीं पे है, हमने 2 एलसीएम लिया 1 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 6, दोनों का एलसीएम 6 आ चुका। अब हमारे पास में 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। देन आफ्टर दैट बच्चे यहाँ पे 2 से 2 नेग्लेक्ट हो चुका, 6 प्लस 1 7 माइनस 6 से 6 नेग्लेक्ट 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 6। द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 1 इज 6 एंड इज इक्वल टू 6 मीन्स लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। ये बात हमने प्रूव कर दी है, आप यहां तक समझ चुके हो। बच्चे आगे के इस क्वेश्चन में देखो आपके साथ सामने 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फाइंड थीटा। अब हमें बेटा थीटा निकालना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2 sin 2 थीटा यानी कि 2 sin 2 थीटा अंडर रूट 3 गिवन है हमें बेटे, हमें क्या काम करना पड़ेगा अंडर रूट 3 गिवन है तो अंडर रूट 3 हमने इस 2 को
इसके नीचे ट्रांसफर किया, इससे हमें पता लगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है बेटे टेबल में, साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन से साइन नेग्लेक्ट, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, देन थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, 230 जा, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें थीटा फाइंड करना था बेटे, थीटा ही हमने बता दिया। देन